है आप आ जाएं। हरि ओम दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं पूजा दीप नमोस्तुते हरि ओम शुभं करोतु कल्याणं सुदिनस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः सुदिनो बृहस्पतिर्दधातु बृहदशवां मरुतः प्रश्निमातरः शुभं जावानो विदमे भुजगमयः अग्निजिह्वा मानवः सूरजग्रजो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वक्षेमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैर्चक्षुवाकुं सस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जनायुः शतमेन्दु यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकदायुगन्तोः अदितिर्जौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रा अदितिर्जातमदितिर्जनित्वामाद्यौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि आज सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। डॉक्टर रामविजय सिंह जी से भी निवेदन कि आप भी मंच पे आए। मैं आदरणीय विधायक सविता कपूर आंटी जी से भी निवेदन कि आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आइए। हाँ ये रखे हमारे मध्य हमारे आज के मुख्य वक्ता स्मृति चिन्ह भी ब्राह्मण समाज उत्थान परिषद का देकर के स्वागत करेंगे। मैं अपने राजकुमार तिवारी, देवमणि तिवारी जी और पवन त्रिपाठी जी से निवेदन कि आप आए और हमारे श्री एसपी पाठक जी मेरा अपने इस
ब्राह्मण समाज उत्थान परिषद के सम्मानित विधायक जी का अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। हमारे उपाध्यक्ष हैं और कर्मचारी राज्य संगठन के उत्तराखंड के सम्मानित अध्यक्ष हैं और ब्राह्मण समाज उत्थान परिषद के आप उपाध्यक्ष हैं। मैं आप हमारे अध्यक्ष जी को अंग वस्त्र पहना करके अध्यक्ष जी को अंग मैं बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हमारे मध्य में जैसा मैंने पहले भी बताया था कि आपका आज का बाहर जाने का कार्यक्रम था, परंतु आप पांडे जी का ब्राह्मणत्व तो कृतित्व बहुत ही अलग था सभी से। आज भी उसी प्रकार से आपका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जी मैं पहले जैसा कि अध्यक्ष जी गुरु जी की वंदना करते हुए मैं जयंती महोत्सव मना रहे हैं। आप सबकी महनीयता के कारण ही हम सब महनीय होंगे। और जिस समय श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी का इस धराधाम में आगमन हुआ, तत्कालीन समय में यहाँ पर हमारा यह राष्ट्र, हमारी मां भारती मुगलों के द्वारा शासित और शोषित थी। मैं दोनों शब्द लगाऊंगा। उस समय राष्ट्र की भक्ति जगाने के लिए, राष्ट्र के प्रति भक्ति जगाने के लिए कलि पावनावतार श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम भक्ति का मार्ग अपनाया। कहते हैं र से राम और र से राष्ट्र, और जिसके द्वारा राष्ट्र का मंगल हो वही राम है। तो राम की भक्ति के माध्यम से उन्होंने राष्ट्र की भक्ति का बिगुल फूंका और जनमानस के हृदयांगण में, जनमानस के हृदयाजिर में राष्ट्र भक्ति का दीपक जलाया। सरिगम पद निरतांतां वीणा संक्रांत कांत हस्तांतां। सरिगम पद निरतांतां वीणा संक्रांत कांत हस्तांतां। शांतां मृदुल स्वांतां कुचभरतांतां नमामि शिवकांतां, नमामि शिवकांतां। सभागार में उपस्थित सुधीवृंद, संबोधन पहले ही मंच और मंच से इतर सब लोगों का बारंबार हुआ है, इसलिए मैं पुनः पुनः सब लोगों का नाम लेकर के पुकार करके समय व्यर्थ नहीं करना चाहता हूं। मनीषियों की सभा है, वही होता है जो सभा में साधुत्व से युक्त हो। सभायाम साधुरिति संज्ञा परिभाषा दी गई। आप सब इतने अच्छे लोग यहाँ एकत्र बैठे हैं, इससे बड़ी और क्या सभ्यता होती है, इससे बड़ा सभ्य समाज और क्या होता है। ब्राह्मण सभ्यता का तो वह उच्च बिंदु यहाँ पर एकत्रित है। यह संपूर्ण विश्व के लिए ब्रह्म यज्ञ के कर्ता माने जाते हैं। अंग वस्त्र माला महाराज जी से भी निवेदन कि आप भी आशीर्वाद देंगे संयुक्त रूप से। और रुद्राक्ष की माला पहना करके स्वागत करेंगे।
मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे आदरणीय अध्यक्ष जी और साथ ही अध्यक्ष इधर इधर देखो तो शैवेद्यं कर्वामहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषामहे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं शुक्रवासो कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः आदौ राम तपोवनादिगमनमहत्वा मृगाकाञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंवासनं बाले निग्रासं नतरणं लङ्कापुरीदानं पश्यतु रावणकुम्भकर्णवीरानम् एतद्धि रामायणम्। आज के इस आनंद के पर्व पर सम्मानित मंच के साथ साथ इस सभा मंडप में जितने भी हमारे विप्रबंधु माताएं सभी लोग अपने जीवा खाली नहीं रहे, प्रभु राम के चरणों में हाजिरी लगा लेते हैं। श्री राम जय जय राम। इसमें आपका किसी का जीएसटी नहीं लगेगी। पतित पावन श्रावण मास चल रहा है, अच्छा लगेगा, सभी बोलेंगे स्वर में श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। और पवन पुत्र हनुमान जी हैं जिनके कृपा सब रहती तो उनको भी नमन कर लेते हैं। जय जय हनुमान गोसाए, हनुमान गोसाए कृपा करहु गुरुदेव की नाय। हनुमान गोसाए कृपा करहु गुरुदेव की नाय। कृपा करहु गुरुदेव की नाय। पतित पावन श्रावण मास, पतित पावन माँ गंगा जमुना के मध्यस्थ अपने अपनी सभा से अपने अपने प्रभु राम की कृपा से सुशोभित हो रहे हैं। मात्र सभी गणमान्य विप्रबंधुओं को, गणमान्य व्यक्तियों को मंगल कामनाएं देते हुए ब्राह्मण समाज उत्थान परिषद जो निरंतर प्रतिवर्ष गोस्वामी तुलसीदास जी का पुण्यतिथि आनंदता के साथ, वैभवता के साथ, भव्यता के साथ एवं आप सबके बीच में लेकर के आती है। आप सब बैठे विद्वजन कभी तो आपने प्रयास किया कि महापुरुषों का गुरुजन। दक्षा बहुत अच्छी बात अभी बता रहे थे। हम अपनी धारा से ऊपर आप अध्यक्ष सुभाष जी से और मैंने डॉक्टर साहब से पूछा गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म का और मृत्यु का समय में कितना रहा, क्या कोई बता पाएंगे? 100। जब आप आचार्य जन देव कार्य कराते हैं, पिता पर पितामह थोड़ी नजदीक में रखो बाबा जी, एक पीछे लगा कोई गिर न जाए। हाँ मैं पीछे चिड़िए। श्रीमान नारायण कैसे हैं? दोनों इधर से श्रीमान नारायण महाराज जी प्रणाम। श्री राम जय राम। देखिए, ये महापुरुषों की जयंती इसलिए मनाई जाती है कि हमारी परंपरा के साथ साथ हमारी पीढ़ियों को पता लगे कि महापुरुषों का जीवन कैसी रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण के साथ साथ बहुत सारे काव्य लिखे हैं जो अलौकिक और हम सबको प्रेरणा देती है। 128 वर्ष के अपने जीवन काल में उन्होंने जो हमें एक धरोहर दिया है, हमें जीने की कला सिखाई है, जिन्होंने परमपिता परमात्मा प्रभु राम का वर्णन लिखा हुआ है, वो सब इसलिए मनाया जाता है कि हमारी जो पीढ़ी है वर्तमान और आने वाली, हमारी परंपरा जीवित रहे, हमारी परंपरा को सीख पाए, हमारी एक मान मर्यादा एक
जो सिस्टम होता है, जो व्यवस्था होती है उसको जान पाए। इसी को रखकर ये प्रतिवर्ष होता है। 518 वर्ष इस उत्सव को मनाते हो गए हैं। हमारी जो भी परंपराएं रही है, चल रही है। तुलसीदास जी का तो जितना भी व्याख्या करे, जो वर्णन करे, जीवा नहीं कर पाती है, लेकिन जो हम लोग पढ़ पाए, अपने गुरु के सानिध्य में सीख पाए हैं, इसीलिए ये उत्सव मनाया जाता है। अभी आप इस कार्यक्रम में आए हैं, यहाँ एक चर्चा हुई टपकेश्वर मंदिर की, तो टपकेश्वर मंदिर का जो शोभा यात्रा है वो 7 अगस्त को निकलने जा रहा है, तो उस संदर्भ में आप कुछ मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा। ये भगवान पौराणिक से स्वयं सिद्धिपीठ टपकेश्वर विगत 25 वर्षों से इसी प्रकरण को लेकर के, प्रकल्प को लेकर के शोभा यात्रा निरंतर निकालती है, जिनके संरक्षक मेरे दाई और हैं श्री श्याम सुंदर गोयल जी। इन्हीं बुजुर्गों से सीख करके हम लोगों ने सीखा है। और गुरु परंपरा में 7 अगस्त को दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ और अनेक रथों में जो है भगवान का वर्णन है, अनेक जो भगवान का स्वरूप है, उसको लेकर के भाव इतना ही है कि हमारी देव स्वरूप क्या थे, उनके श्रृंगार क्या था, उनके रूप क्या था, इसी को लेकर के समाज में लेकर के आए हैं। आप सबका स्वागत है। पधारें, दर्शन करें। रजत जयंती के उपलक्ष्य में दिव्यता भव्यता के साथ शोभा यात्रा को बहुत बृहद रूप दिया गया है, बहुत सुंदर रंग से सजाया गया है। उन स्वरूपों को बहुत अद्भुत और अलंकृत किया गया है। आप सब आएँ, आपके चैनल के माध्यम से सभी को निमंत्रण है, आए दर्शन करें, क्योंकि साल में एक बार भगवान स्वयं नगर भ्रमण पर निकल के सबके कल्याण के लिए, सबको दर्शन देने के लिए निकलते हैं। तो मैं अपने आयोजक मंडल, सेवा दल, मेरे संरक्षक मंडल सभी को मंगल कामनाएं देना चाहता हूँ कि सफल हो, सुंदर हो, दिव्य हो और बाबा की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। इस कार्यक्रम और शोभा यात्रा दोनों को सम्मिलित करते हुए और भक्तों के लिए कुछ मैं ये तो देवभूमि है, धूड़भूमि है, भगवान टपकेश्वर से प्रार्थना करूंगा सभी भक्तों का मनोरथ पूर्ण हो, सबके घर परिवार में सुख समृद्धि आरोग्यता बनी रहे और सनातन धर्म परंपरा को निर्वाह करते रहे। यही बाबा कृपा करें। आइए। तो आप अभी सुन रहे थे टपकेश्वर मंदिर के महंत श्री कृष्णागिरी जी महाराज जी का जो है सो वचन। तो उन्होंने अभी एक कार्यक्रम में ब्राह्मण परिषद का जो कार्यक्रम था उसमें हिस्सा लिया है और टपकेश्वर मंदिर का किस तरह से वो चलेगा शोभा यात्रा, उसके संदर्भ में भी उन्होंने कुछ बताया है। तो धन्यवाद इसी के साथ, और फिर मिलते हैं बाद में आपसे शोभा यात्रा के दिन। तो अभी आपसे एक सर की मतलब ये ब्राह्मण महापरिषद की जो कार्यक्रम है, तो इस कार्यक्रम में जो है सो आपको बुलाया गया था, तो आप इस कार्यक्रम को किस तरह से देखते हैं और इस कार्यक्रम से क्या फ़ायदा होगा हम लोगों को? ब्राह्मण समाज उत्थान परिषद को मैं आज के इस आयोजित गोष्ठी जो उन्होंने तुलसीदास जी की 528वीं जयंती पर आयोजित की, मैं संस्था के अध्यक्ष आदरणीय सुभाष जोशी जी और हमारे महामंत्री आदरणीय उमा नरेश तिवारी जी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया, क्योंकि ये कार्यक्रम आभार का, स्वागत का, अभिनंदन से ज़्यादा तुलसीदास जी के जीवन परिचय पर, उनके व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व पर आधारित कार्यक्रम था। और कहीं ना कहीं आज इस कार्यक्रम में ये भी तय हुआ कि जो बच्चे देश दुनिया से देहरादून के अंदर पढ़ने आ रहे हैं, उन बच्चों के बीच में जाकर इस तरीके की गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा, जिससे कि उनके अंदर तुलसीदास जी के जीवन, कृतित्व, चरित्र के बारे में संस्कार अंकुरित हो सके। बहुत अत्यंत फायदेजनक आपने कहा ये कार्यक्रम हमारी सनातन संस्कृति के लिए और हिंदू सभी समाज हैं, सर्व हिंदू समाज के लिए अत्यंत लाभदायक है, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों से ही हमारा ज्ञानवर्धन हो पाता और हमारे हिंदू धर्म का और सनातन पद्धति का जो विशालकाय परिचय है वो आज की पीढ़ी को मिल पाता है। इतना ही मान सकते। तुलसीदास जी को आप भारतीय समाज की दशा और दिशा के लिए किस तरह से देखते हैं? देखिए, देहरादून अपने भारतीय समाज को, मैं कहूँ सर्व हिंदू समाज को, और यदि उनके लिखे हुए ग्रंथों को कोई भी पूरे विश्व के अंदर पढ़ता है तो उसके जीवन को निश्चित ही किसी भी स्थिति में भटके हुए व्यक्ति को रास्ता दिखाने का काम तुलसीदास जी के ग्रंथों से मिल सकता है, यदि उनको कोई ध्यानपूर्वक पढ़े। धन्यवाद। श्याम बाबू पांडे जी, आप IRD से रिटायर, IRD में होते हुए भी आपने बहुत किया, रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारा सम्मान दिया।
इसी श्रृंखला में, और हमारे जैसे मैंने बताया परंपरा है, जो पूर्व अध्यक्ष होता है वो संरक्षक होता है। और आपका भी स्वागत। सिद्धनाथ उपाध्याय जी। मैं इस श्रृंखला में एक वरिष्ठ समाज सेविका, समाज में एक अपना स्थान, और ऐसी परमादरणीय बड़ी दीदी हमारी शारदा त्रिपाठी जी, बाल संरक्षण आयोग की पूर्व सदस्य, वैसे निवेदन कि आप भी आए, और आपका भी स्वागत आदरणीय अध्यक्ष जी और रेणु रतुड़ी जी जो द्वारा। हमारे ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष आदरणीय आचार्य सुभाष जोशी जी, हमारे रायपुर के विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, आदरणीय हमारे मुख्य वक्ता थे आदरणीय डॉक्टर अध्यक्ष आदरणीय जो है अध्यक्ष जी से करना चाहता हूँ, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं भाई समिति के सचिव हैं उमानेश तिवारी जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई। इस जयंती पर हमारे बीच में हमारे पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा जी, हमारे सुभाष जोशी जी, आचार्य जी, और बहुत ब्राह्मण समाज के लिए बहुत लंबे से समय से अपना पूरा प्रयास करते हैं, ऐसे हमारे पाठक जी और श्रीकांत दुबे जी और सभी ब्राह्मण समाज के सम्मानित सभी हमारे अपने अपने क्षेत्रों में जो समाज का काम कर रहे हैं सभी ब्राह्मण भाई, और भी समाज के कई हमारे बीच में साथी लोग आए हैं। मैं आप सबका आभार और धन्यवाद करता हूँ। सर एक बाइट दे दीजिए जी। ये भी गोस्वामी तुलसीदास पे कार्यक्रम आयोजन किया गया है, इस कार्यक्रम में आप पधारे। ब्राह्मण समाज, हमारी जो ब्राह्मण समाज उत्थान परिषद है, मैं उसका आभार और धन्यवाद करता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती के रूप में आज वो इस कार्यक्रम को करने का काम कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास ऐसे महापुरुष हैं जिनको हमारे कई ग्रंथों के रूप में, रामायण के रूप में हमारे बीच में उनकी रचनाएं हैं, और मैं आभार व्यक्त करता हूँ ब्राह्मण उत्थान परिषद का कि उन्होंने आज उनकी जयंती मनाने का कार्य किया। मेरी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और इस तरह के महापुरुषों को याद करने का काम हमारे समाज को आने वाले समय में आगे बढ़ाने के लिए और समाज में सभी को जोड़ने के उद्देश्य से किया गया कार्य, मैं उनका बधाई का उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। सर एक सेकंड, तुलसीदास जी को आप हिंदू धर्म के लिए किस तरह से देखते हैं? देखो, तुलसीदास जी के आप दोहे पढ़िए, रामायण पढ़िए, आप हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए धर्म के साथ साथ सबको एकता और कई सूत्रों में बांधने का और परिवार में सबके सम्मान को आगे बढ़ाने का, परिवार के जो हमारे संस्कार हैं उनको बढ़ाने के लिए उन्होंने जो काम किया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और उनको आज जयंती पे याद करते हुए हम उनको उनकी जो संदेश है उन्हें बढ़ाने का काम करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उसके लिए मैं ब्राह्मण समाज के इस कार्यक्रम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। आज भगवान तुलसीदास जी की जयंती यहाँ गोस्वामी तुलसीदास समिति के द्वारा मनाई जा रही है। मैं समिति के सभी पदाधिकारियों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। भगवान तुलसीदास जी ने जो हमारे ग्रंथ लिखे हैं वो हमारे युवा पीढ़ी को उनको पढ़ने चाहिए, और जितने भी हमारे, चाहे हमारी गीता है, चाहे रामायण है, चाहे रामचरितमानस है, इन सबको जो है हमारी युवा पीढ़ी को पढ़ने चाहिए। और इससे जो हमारी युवा पीढ़ी दिशा से भटक रही है वो सही दिशा की ओर जाएगी और हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ेगा।
तुलसीदास जी को आप अपने समाज के किस तरह से देखते हैं? कि तुलसीदास जी हमारे एक आदर्श थे और उन्होंने जो है किस तरीके से जो है एक संन्यास लेकर जो है और इन्होंने जो बड़े बड़े जो ग्रंथ लिखे हैं तो निश्चित रूप से युवाओं को जो है एक संदेश देने का काम जो है तुलसीदास जयंती के माध्यम से होगा। तो आज चुनाव के जो फैसले हैं वो आ रहे हैं और जिस तरीके के नतीजे आ रहे हैं पंचायत चुनाव में भी जो भी हमारे जितने भी प्रतिनिधि किसी भी दल के हों जो जीते हैं मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और जैसे निकायों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना भगवा लहराया था उसी तरीके से जो है ये हमारे जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अधिक से अधिक जीत रहे हैं। और आने वाले समय में जो है क्योंकि अब आने वाले समय में हमारे विधानसभा के चुनाव होंगे, ये पहला टेलर है। पंचायत स्तर पर ऐसा कोई प्रमुख काम जो अभी तक नहीं हो पाया जिस पे आप लोग काम करना चाहें? देखिए पंचायत में तो अगर हम कहें कि छोटी इकाई से लेकर बड़ी इकाई तक उसमें अधिकतर जो है भारतीय जनता पार्टी के ही हमारे प्रत्याशी भी हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे पार्षद हों, चाहे हमारे मेयर हों, चाहे हमारे विधायक हों, चाहे हमारे सांसद हों, अधिकतर जगह जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं और आगे भी जीतेंगे। क्यों कोई भी आजकल समय किसी के पास नहीं है, फिर भी आप लोग समय निकाल करके किसी कार्यक्रम में आते हैं। तो आज यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास की 528वीं मनाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी गोस्वामी बाबा जी के जो भी चरित्र उदाहरण है, अनुसरण है, जो जो उन्होंने लिखा, जो समाज को दिया है और उस पर आज के समय पर पूरे विश्व के अंदर लाखों लोग पीएचडी कर रहे हैं, एक एक चौपाई, एक एक दोहे के मात्रा पर, शब्दों पर। तो ये समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और समाज इसमें कोई जाति वर्ण सांप्रदायिक व्यवस्था नहीं है, ये सर्वग्राही व्यवस्था है। और हमारे गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसको अपनी चौपाइयों में अपने आत्मसात्कार नहीं किया। कोई ऐसा वेद नहीं है, उपनिषद नहीं है, कोई ऐसा 18 पुराणों में से और 18 उपपुराणों में से कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने समाज को कुछ देना हो। समाज देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस वाक्य को कोई यथार्थ करता है तो वो गोस्वामी बाबा जी तुलसीदास जी करते हैं, जिन्होंने 128 वर्ष इस धराधाम पर रह करके समाज को वो व्यवस्था दी है जो हमारे पूर्वज हजारों वर्ष से भी चलायमान होकर के और चोला बदल करके भी उस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपके आने पर भी और गोस्वामी बाबा जी के जयंती उत्सव पर ब्राह्मण समाज उत्थान परिषद अध्यक्ष रूपेण आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूं और निवेदन करता हूं कि गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी के जो वर्ण व्यवस्था से भिन्न है, संप्रदाय से भिन्न है और समाज को एकजुट से बांधते हैं, एक सूत्र में बांधते हैं, एक सूत्र में पिरोते हैं, ऐसे हमारे गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी हैं, जिनके रामचरितमानस में कोई प्रसंग ऐसा नहीं जो वेद से, पुराण से या उपनिषदों से या अन्य ग्रंथों से अपने कवित्व, कृतित्व और वक्तृत्व से धन्य न किया हो। समाज को संपूर्ण विश्व आज आपका ऋणी है और उस ऋण को हम थोड़ा सा मुक्त कर सकते हैं जब हम उनके अनुसार अपने चरित्र और आभा मंडल को प्रस्तुत करेंगे। सर, हिंदू समाज को तुलसीदास के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं आप? हिंदू समाज में तुलसीदास जी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम बात करेंगे हिंदू की और सनातन की, सनातन धर्म की, तो हिंदू समाज के अंदर तो गोस्वामी जी तुलसीदास जी का आप देख रहे हैं, अयोध्या निर्माण, काशी निर्माण, मथुरा निर्माण, ये सब तुलसी बाबा जी के कृत से प्रेरित होकर के हुआ। चलो जी महाराज, आ जाओ। मैं बहुत जगह से निकाल ली नहीं, याद भी नहीं है, जगह में भी चल गई। अच्छा, गुलिस्ता इस समय किसके पास है? सर, आपने अभी तुलसीदास जी के जीवन को जो अपने वक्तव्य में पिरोया है, तो उनके जीवन को देखते हुए, उसके संदर्भ को लेते हुए आप
हिंदू समाज को क्या कहना चाहें? हिंदू समाज के लिए यही कहना है कि बाबा तुलसीदास जी ने समाज को निरंतर बेहतर बनाने के लिए काम किया है। हमारा दायित्व है कि उन्होंने अच्छे समाज के निर्माण के लिए जो साहित्य दिया है उस साहित्य को जाने, समझें और अच्छे समाज की ओर प्रवृत्त हों, क्योंकि समाज का अर्थ ही होता है समम अजंति जनाः यस्मिनेति स समाजः, अर्थात जिसमें लोग सौहार्दपूर्ण रूप से रहते हैं, वह जन समूह जहाँ समरस भाव है, उस समरस भाव को जीने वाला जन समूह ही समाज कहलाता है। तुलसी बाबा ने हमेशा उस समरस समाज की कल्पना की है। उन्होंने अपने समय की भी विभीषिकाएं देखी हैं और बाद अपने जीवन काल में जो कुछ घट रहा था समाज में उसे भी भली भांति देखा था, और उसी के आधार पर उन्होंने अच्छे समाज की नींव डालने के लिए राम के माध्यम से भगवान श्री राम को आधार बना करके एक भक्ति मार्ग से उन्होंने यह संदेश दिया है। तो रामचरितमानस को आप सिर्फ रचना के, साहित्यिक रचना के रूप में देखते हैं या इतिहास के रूप में? वो इतिहास भी है और साहित्य की तो सर्वश्रेष्ठ रचना है ही है, क्योंकि उसके भीतर अतीत झांकता है हमारा। क्योंकि महर्षि वाल्मीकि से जो राम कथा आगे बढ़ी है वो तो सनातन है, राम चिरंतन है, राम वेद में भी राम का उल्लेख आता है। तो वह तो राम एक विचारधारा के रूप में जनमानस के भीतर समाये हुए हैं। उस जनमानस के भीतर समाये हुए श्री राम को, जिसमें कहते हैं ना कि रमन्ते योगिनो यस्मिन् स रामः, कि जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, वो सच्चिदानंद घन है, परात्पर ब्रह्म है, उसमें रमण करते हैं, लोग खो जाते हैं। उस सबको अपने में लीन करने वाले राम को आधार बना करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने समय के वक्ष पर एक अद्भुत अनमोल हस्ताक्षर कर दिए हैं रामचरितमानस के रूप में। आज गोस्वामी तुलसीदास जी की 528वीं जयंती महोत्सव है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी, हमारे ब्राह्मण समाज उत्थान परिषद द्वारा जो आज ये कार्य किया गया है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। और उसके बाद जो गोस्वामी तुलसीदास जी के जो वंशज बैठे हुए हैं, ये लोग बहुत उत्साह से ये कार्यक्रम हर साल करते हैं और मुझे काफी अच्छा लगता है। इससे हमारे देश में एक अच्छा संदेश जाता है और हमें हमारे बच्चों को ये सारे संस्कार देने चाहिए जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतने बड़े बड़े महाकाव्य की रचना की, जिसमें सबसे ज्यादा उनका रामचरितमानस प्रसिद्ध है, जिससे पता चलता है कि प्रभु श्री राम के रूप में ही उन्होंने जन्म लिया था। प्रभु श्री राम तो प्रभु थे, पर ये उनके ही अवतार थे। और इनकी जो सबसे अच्छी चौपाई है, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चौपाई है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो मैं यही कहना चाहूंगी। एक सवाल आपसे है। हाँ। लंका से वापस आने के बाद सीता जी को फिर से वनवास होता है, जंगल जाते। हाँ। तो उसी समय के परिप्रेक्ष्य को, इस समय के परिप्रेक्ष्य में आप महिलाओं को कैसे देखते हैं? दरअसल नारी तो शुरू से ही अग्नि परीक्षा देती आई है। उस वक्त अग्नि परीक्षा देना एक बहुत बड़ी बात थी। आज के टाइम में इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब नारी इतनी अबला नहीं है, सबला है। और ये सारी बातें उस वक्त सही थी, आज के जमाने में नहीं। इतना जरा फोटो खींचो, बहुत बड़ी भूल हो गई, बरेली से चल के आए हैं हम तो आपके भैया है।